हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साहित्य अकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है वचन को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपका होने वाला है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि वचन जो है क्या चीज़ यहाँ पर होता है। इसका परिभाषा देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के जिस रूप से जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या उससे एक से अधिक होने का जब हमको पता चलता है, बोध होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, वचन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो एक है या एक से अधिक है, तो उससे जो भी शब्द हमको यहाँ पर पता चलता है वो आपका वचन कहलाता है। आसान शब्दों में समझे तो जिस शब्द से जो है संख्या का हमको पता चलता है वही आपका जो है वचन है। तो ये रहा वचन का सरल से यहाँ पर परिभाषा। चलिए अब आगे देखते हैं वचन के कितने यहाँ पर भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वचन के केवल यहाँ पर दो भेद यहाँ पर होते हैं। पहला होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। एक वचन क्या चीज़ होता है। एक वचन मतलब जिससे केवल जो है एक वस्तु या व्यक्ति का जब हमको बोध होता है वहाँ पर आपका जो है एक वचन होता है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, लड़का, यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़के का यहाँ पर हमको पता चल रहा है। किताब और नदी, सिर्फ एक ही, यानी कि जो चीज़ें हैं उसका हमको यहाँ पर बोध हो रहा है, पता चल रहा है। ये आपका जो है एक वचन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज़ देखिए बहुवचन, यानी जिससे जो है एक से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों का जब हमको बोध होता है, पता चलता है, वहाँ पर आपका जो है यहाँ पर बहुवचन होता है। देख सकते हैं, लड़के बोलेंगे तो बहुत सारे लड़कों का यहाँ पर हमको बोध हो रहा है। किताबें बोले तो बहुत सारी किताबों का बोध हो रहा है। नदियाँ तो बहुत सारे यहाँ पर जो नदियाँ हैं उसका हमको बोध हो रहा है। तो ये आपका बहुवचन हो जाता है। तो ये था वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो इसमें जो है हम बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ ही का, हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, इसके बारे में सब आपको जो है याद रखना है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनका एक वचन नहीं बनता है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, भाग्य और समाचार। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा आपकी जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है वर्ड हैं, कई बार परीक्षा में जो है दिए जाते हैं। तो आपको इन सबको यहाँ पर नोट कर लेना है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में यहाँ पर प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं हम क्या बोलते हैं, उसके प्राण जो है निकल गए। क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या हो जाता है, यहाँ पर गैल जो है लगाया जाता है। अगला चीज़ देखिए, मैंने कागज पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर भी आपका किसके अंतर्गत आता है, बहुवचन के अंतर्गत ही यहाँ पर आता है। तो ये था हमारा पहला चीज़ कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं, हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द यहाँ पर कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखिए। तो चलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरी जाति या फिर समूह को दिखाते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। ऐसा लगता है कि पूरी ये जो है जाति और समूह को दिखा रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग है एक वचन के रूप में यहाँ पर होता है। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका एक वचन के रूप में यहाँ पर प्रयोग होता है, देख सकते हैं, जनता, वर्षा, पानी, दूध, सोना, घी, हवा, आग और जो रेत है, जो बालू है, ये हमेशा जो है एक वचन के अंतर्गत ये जो है रहते हैं। तो इसको भी आपको जो है नोट कर लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। तो ये सारे जो वर्ड हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देख सकते हैं, जनता चिल्ला रही है। भले ही जनता में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर एक वचन में ही आएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए, आज बहुत जो है तेज वर्षा हुई। तो ये भी आपका जो है एक वचन में ही क्या किया जाता है, वर्षा भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ क्या, तो अगला चीज़ है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या यहाँ पर नियम है, इस पे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए, परीक्षा में शब्द दे करके उसका जो बहुवचन रूप है वो पूछा जाता है, तो इस कारण से हमको इन नियमों को समझना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए, आ का जो है ए में बदलना। देख सकते हैं, अगर शब्द के अंत में आ आता है, आ की मात्रा आती है, तो उसका क्या कर दिया जाता है, ए कर दिया जाता है, और इस तरीके से एक वजह से यहाँ पर बहुवचन बन जाता है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, लड़का, लड़का में लास्ट में क्या आया है, आ की मात्रा आया हुआ है, और इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, लड़के। तो लड़के इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा।
उसी तरीके से देख सकते हैं कपड़ा, तो कपड़ा का क्या हो जाता है यहाँ पर, कपड़े हो जाता है। घोड़ा है तो ये जो है आपका एक वचन में है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो घोड़े हो जाएगा। आ की मात्रा लगा हुआ है और इसमें ए जो है यहाँ पर बदल जाएगा। तो ये आपका जो है पहला चीज़ है जिसको आपको जो है ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ देखिए, अ का जो है ए में यहाँ पर बदलना। देख सकते हैं अगर शब्द के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है, सिर्फ क्या है अ बस यहाँ पर लिखा है, कोई भी मात्रा यहाँ पर नहीं है, तो ये भी किसमें ए यहाँ पर जोड़ देते हैं तो उसका जो है बहुवचन बन जाता है। उदाहरण से यहाँ पर समझिए क्या दिया गया है, किताब दिया गया है और किताब आपका एक वचन में है, तो इसका बहुवचन जब आप बनाएंगे हम कैसे हो जाएगा, किताबें, इस तरीके से जो है इसका बहुवचन बन जाता है। अगला देखते हैं बात, तो बात का जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या होता है, बातें। अगला है रात, तो रात का क्या हो जाएगा, रातें हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड है, जब भी कोई मात्रा नहीं रहेगी तो आपको जो है ए लगा करके इसको जो है बहुवचन बना देना है। चलिए तीसरा चीज क्या, यदि आप जो है ई और बड़ी ई दिया हुआ है तो उसको हटा करके क्या लगाना है, आपका इया में बदलना है और ये भी आपके जो है बहुवचन बनाया जाता है। चलिए इसको यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। जब किसी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द का हमको बहुवचन बनाना है तो वो जो है क्या हो जाता है, बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा में बदल जाता है और पीछे क्या जुड़ जाता है, या जो है यहाँ पर जुड़ जाता है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, नदी दिया गया है तो नदी से कैसे हो जाएगा, यहाँ पर नदी में जो है बड़ी की मात्रा लगा हुआ है और ये जो है किस में हो जाएगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा में और लास्ट में या जुड़ जाएगा, तो नदी से नदियाँ बन गया। उसी तरीके से देख सकते हैं लड़की, तो लड़की से क्या हो गया, यहाँ पर लड़कियाँ हो जाएगा। अगला देखिए दवाई, तो दवाई से यहाँ पर दवाइयाँ हो गया। तो इस तरीके से एक वजह से बहुवचन यहाँ पर बनता जा रहा है। आगे देखते हैं, अंत में गण, जन, वृंद, लोग जोड़ करके बहुवचन बनाना। कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनके पीछे विशेष शब्द जोड़े जाते हैं और वो जो है बहुवचन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, छात्र दिया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, छात्रगण, इस तरीके से बोलेंगे। गुरु है तो गुरु एक वचन में रहेगा, गुरुजन जब जोड़ देंगे तो आपका बहुवचन बन जाएगा। अगला है कवि, तो कवि एक वचन में रहेगा, कवि वृंद बोलेंगे तो आपका बहुवचन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोलूँगा आप, किसी को संबोधित करते हुए बोलूँगा कि आप जो है पढ़ाई करके आइए, तो सिर्फ एक वचन के लिए, एक जने के लिए प्रयोग होगा। जब सारे लोगों को बोलना रहेगा तो मैं बोलूँगा आप लोग जो है सब मिल करके पढ़ाई करके आइए, तो ऐसे में बहुवचन ये जो है आपका बन जाता है। तो इस तरीके से अलग जो है वर्ड यहाँ पर जोड़ दें तो ये जो है एक वचन से बहुवचन यहाँ पर बन जाता है। आगे क्या है, तो आपके लिए यहाँ पर जो है कुछ 50 ऐसे वर्ड्स हैं जिसका एक वचन और बहुवचन यहाँ पर दिया गया है, तो इनको आप जो है एक एक करके ध्यान से जो है नोट कर सकते हैं। यही बार आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वचन को समझा दिया, काफ़ी इजी है, बस आपको जो है ध्यान में रखना ही कौन सा वर्ड जो है एक वचन में होता है और कौन सा बहुवचन में। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।